जानिए आज के इस वीडियो में किस किस ने किया अपने जीवन साथी को रिजेक्ट और किस किस ने की नई जिंदगी की शुरुआत। इंडियन सेलिब्रिटीज के मामले अलग ही होते हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि आज का हंसता खेलता कपल कब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेलिब्रिटी नाउ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए विषय पे, इंडियन सेलिब्रिटीज हु गॉट डिवोर्स्ड इन 2022। साल के कुछ ही दिनों में जहां परिवार के साथ आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारियां करते हो, वहीं के सेलिब्रिटीज अपना घर अलग करने पर तुले रहते हैं। हम समझते हैं कि हमेशा ऐसी न्यूज दिल को नहीं भाती, क्योंकि इनमें कुछ सेलिब्रिटी कपल्स आपके चहीते होते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और बस आखिरी बात के कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है। आज की इस वीडियो में आपका मनोरंजन बरकरार रखने के लिए हम उन सेलिब्रिटीज की बात करेंगे जिनकी शादी इस साल टूट गई। वैसे तो ये टॉपिक खुश होने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज की शादी बहुत जोरों शोर से टूटी है और मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के पहले डी कपल की तरफ। पहले नंबर पे आते हैं धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत, साउथ इंडस्ट्री के गॉडफादर। सर रजनीकांत साहब को तो आप सभी जानते होंगे। उनकी बेटी और जमाई का हो गया है डाइवोर्स। तरांजा एक्टर धनुष जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी आग लगा रहे हैं अपनी लेटेस्ट मूवी अतरंगी रे के साथ, एक बार फिर आ चुके हैं बॉलीवुड मीडिया की लाइमलाइट में। ऑन 17 जनवरी 2022 दोनों ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया अपने ब्रेकअप की न्यूज से। दिस न्यूज ऑफ सेपरेशन इंडीड गेव आउट शॉक वेव्स इन द होल इंडस्ट्री। और जब ये न्यूज वायरल हुई तो पूरी जनता ने हर जगह अपने दुख का इजहार किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर धनुष के राजा और डायरेक्टर एंड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रजनीकांत द साउथ इंडियन मेगा स्टार की बेटी ऐश्वर्या ने ऑफिशियली अपनी डिवोर्स अनाउंस की। धनुष ने अपने ट्विटर हैंडल से ये पिक्चर ट्वीट की। 18 साल की दोस्ती, पति पत्नी और माता पिता के साथ के बाद आज हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए अपने रास्ते अलग करते हैं। इतने साल एक दूसरे के साथ हमने विकास, सहमति, समझौते और अनुकूल के साथ बिताए हैं। आज हम खड़े हैं उस मकाम पे जहाँ हमारा रास्ता अलग होता है। ऐश्वर्या और मैंने ये निर्णय किया है कि हम दोनों आज से अलग होते हैं, एक पति पत्नी के मानों में, और हम थोड़ा समय एक दूसरे को समझने के लिए बिताना चाहते हैं, एक व्यक्ति के रूप में। हमारे इस निर्णय को कृपा करके सम्मान दें और हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दें ये मैटर डील करने के लिए। धनुष और फिल्म डायरेक्टर एंड प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 में हुई थी, जब दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में माना। और आज इतने साल बाद ये अलग हो रहे हैं। ऐश्वर्या ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कहा, नो कैप्शन नीडेड, ओनली योर अंडरस्टैंडिंग एंड लव आर नेसेसरी। इस कपल के आज 2 बच्चे भी हैं, लिंगा और यात्रा, जो अभी ऐश्वर्या के साथ हैं। मीनवाइल धनुष नई तमिल तेलुगु मूवी की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां वो एक प्रोफेसर बने हुए हैं और इसी के साथ धनुष की तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू होगी। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे कपल की तरफ। नंबर 2 पे आते हैं नितेश भारद्वाज और स्मिता गेट। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे कृष्णा जी आज रुक्मणी से अलग हो रहे हैं। नितेश भारद्वाज एक रिनाउंड एक्टर, जानी मानी हस्ती, जो महाभारत में कृष्णा के रोल के लिए सबसे ज्यादा प्यारे थे। उन्होंने अपनी और IAS स्मिता गेट से अलग होने की न्यूज दर्शकों को ठीक धनुष और ऐश्वर्या की सेपरेशन न्यूज के बाद दी। नितेश और स्मिता जी की शादी 12 साल तक चली। उन्होंने मीडिया को बस ये बताया, डिवोर्स इज पेनफुल देन डेथ, तलाक मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। नितेश ने मीडिया को तलाक की असल रीजन बताने से इनकार कर दिया था। और शॉकिंग न्यूज तो ये है कि पिछले 3 सालों से नितेश जी और स्मिता जी अलग रह रहे थे। 2019 से ये कपल साथ में नहीं रहते थे और इसके लिए महाभारत एक्टर नितेश जी ने 2009 में कोर्ट में केस भी किया था। आज जाके 2022 में ये केस खत्म हुआ और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। नितेश और स्मिता जी की शादी 1992 में हुई थी। 2009 में दोनों को ट्विन डॉटर्स का गिफ्ट मिला, दिव्यानी और शिवा रंजनी, जो अभी स्मिता के साथ रहती हैं।
समीता गेट से पहले नितेश जी की एक पहली बीवी थी, जिनके साथ उनको 2 खूबसूरत बच्चों से नवाजा गया, अरुष और सायली, और वो भी अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। वैसे देखा जाए तो नितेश जी आज पूरे अकेले रह गए हैं। दो फैमिली होने के बावजूद वो अकेले हैं। हम बॉलीवुड को अपनी जिंदगी का एक मूल्य हिस्सा मानते हैं। इनके घर टूटने पे हमें भी बुरा लगता है। 2021 स्पेशली काफी सारे घर टूटने की विटनेस बन चुकी है। उनमें से एक है नंबर 3 पर सुपर पावर कपल आमिर अली और संजीदा शेख। वैसे तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है दोनों के अलग होने पे, बट 2020 से ही इन दोनों के अलग होने की चर्चा सारे बॉलीवुड में वायरल हो रही थी। दोनों ने काफी साल एक दूसरे को डेट किया और 2012 में शादी भी कर ली। अपनी डेटिंग के दिनों में ये कपल एक मिसाल माने जाते थे। दोनों ने कपल शो नच बलिए 3 में पार्टिसिपेट किया था और इस शो को जीता भी था। 2020 में ये न्यूज भी आई थी कि इन दोनों ने एक बच्ची को सैरोगेसी के थ्रू जन्म भी दिया था, आर्या अली। मीडिया के अनुसार ये कपल आज से 9 महीने पहले ही अलग हो गए थे और आज की तारीख में अपनी अपनी जिंदगी में खुश भी हैं। क्योंकि दोनों ही मीडिया पर्सन नहीं हैं, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों की तरफ से नहीं आएगी अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर। जब दोनों से अपनी डिवोर्स के बारे में पूछा गया तो संजीदा ने कहा, आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दिस, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग माई चाइल्ड फील प्राउड ऑफ माई वर्क एंड दैट विल हैपन सून। और वहीं आमिर ने कहा, आई वुडंट वांट टू कॉमेंट ऑन एनी न्यूज दैट इज आउट, आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल एंड क्लीन, आई ओनली विश वेल फॉर संजीदा एंड माई लिटिल वन। उसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आज तक के सबसे बड़े डिवोर्स की न्यूज पर, जिसको सुनने के बाद मुझे पर्सनली काफी ज्यादा सदमा लगा था। नंबर 4 पे आते हैं नागा चैतन्या एंड समांथा रुथ प्रभु। अक्टूबर 2, 2021 को पावर कपल एंड सेंसेशन ऑफ द एंटायर साउथ इंडस्ट्री सेपरेटेड देयर वेज। दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने डिवोर्स का पोस्ट भी किया और वो न्यूज काफी बड़ी न्यूज बन गई थी। जहां हमने समांथा को देखा डिवोर्स के मामले में साउथ की ये सुपरस्टार ने काफी बार इंटरव्यूज में बातें करी थी। वहीं दूसरी ओर नगा ने अपनी चुप्पी बनाए रखी है। दोनों पूरे भारत को एक आइडियल लव स्टोरी इंस्पिरेशन देते रहते थे, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जहां दोनों काफी खुश थे। जेएसएम फैंस ये मानते थे कि दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं, फिर भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। समांथा अपनी पहली मूवी ये माया चेसावा से ही नगा की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। 2014 में आटो नगर सूर्या मूवी से ही दोनों का प्यार और बढ़ता गया। 2015 नगा के पापा साउथ के सुपरस्टार नागार्जुना ने न्यूज को बताया कि उनके बेटे को अपनी जीवन साथी मिल गई है। 2016 में समांथा ने फाइनली स्वीकार किया अपना और चे का रिलेशनशिप। 2017 में दोनों का एंगेजमेंट हुआ और 6 अक्टूबर में शादी। 4 साल बाद न्यूज आई कि समांथा ने अपना सरनेम ड्रॉप कर दिया है और फिर कुछ समय बाद म्यूचुअल सेपरेशन की न्यूज भी आ गई। आखिर क्या हो सकता है इतने प्यारे से कपल के अलग होने का रीजन? इंटरव्यू में नगा ने बताया था कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी फैमिली के नेम पे कोई डिसरिस्पेक्ट आए। इस बात ने काफी इशारे किए समांथा के कैरियर चॉइसेस की दिशा में। सेपरेशन के बाद समांथा अपने कैरियर की पीक पर पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने पहली बार पुष्पा मूवी की आइटम सॉन्ग की अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट। उसी के साथ उन्होंने अपनी पहली फॉरेन मूवी अरेंजमेंट्स ऑफ लव की भी साइन की है। इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली फॉरेन फिल्म अरेंजमेंट्स ऑफ लव भी साइन की है, जहां वो एक बाइसेक्सुअल औरत का रोल निभाएंगी। शायद समांथा के कैरियर चॉइसेस एक रीजन होंगे। फिर भी इस प्यारी सी लव स्टोरी को खत्म होते देख जेएसएम फैंस का दिल तो बिल्कुल ही टूट गया है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है संपन्न। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक देना तो बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटी सी घंटी को भी प्रेस कर दें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पर। और हम लेते हैं विदा, तब तक के लिए देखते रहिए सेलिब्रिटी नाउ।